Morning to all my dear students. So I am back today in the college. So my next video for you is, अभी तक हमने जो किया था वेजेस का फर्स्ट चैप्टर कर लिया था. अब हमारा फिफ्थ चैप्टर इसमें है मेथड ऑफ वेज पेमेंट, कि वेजेस को पे करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं. तो बच्चों इसमें जो वेजेस को पे करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. आपकी बुक में जो इसे क्लासीफाई किया गया है, चार पार्ट्स में: टाइम वेजेस या डेली वेजेस, पीस वेजेस या बैलेंस मेथड या इंसेंटिव वेज प्लान. टाइम वेजेस, पीस वेजेस, बैलेंस मेथड और इंसेंटिव वेज प्लान. आगे जो इंसेंटिव वेज प्लान है उसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, उसमें बहुत सारे और प्लान्स भी हैं. तो हम वेजेस की पेमेंट कैसे करते हैं? पहला है इसमें टाइम वेजेस या डेली वेजेस. इस मेथड में हम क्या करते हैं, वर्कर को जितना टाइम उसने फैक्ट्री प्रेमिसेस में स्पेंड किया है, लगाया है, उसके बेसिस पे उसे हम वेजेस की पेमेंट करते हैं. अंडर दिस सिस्टम वर्कर्स आर पेड वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय देम इन द फैक्ट्री प्रेमिसेस. इट इज़ अ ओल्ड एंड सिंपल मेथड ऑफ वेजेस. ठीक है. अब जैसे इसमें ऐसे भी हो सकता है कि हम पर आवर के बेसिस पे किसी को पेमेंट करें, किसी को पर डे के बेसिस पे, किसी को पर वीक के बेसिस पे, किसी को पर मंथ के बेसिस में. इस सिस्टम में क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का कोई मैटर नहीं होता. हमने एक फिक्स टाइम किया हुआ है. अगर वर्कर ने उतना टाइम ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में बिताया है तो उसे इतना टाइम पे करना, सैलरी पे करनी है, वेजेस पे करने हैं. जैसे ऑफिसेज में जॉब होती है 9 to 5 की. अब काम आपने कितना किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया, पर वो फिक्स सैलरी सबको बराबर मिलेगी, टाइम के अकॉर्डिंग पे करेगी. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे जैसे अब मजदूर होते हैं, लेबर लगी होती है, आप उन्हें डेली बेसिस पे पेमेंट करते हो. दिहाड़ी कितनी है? 400 रुपये. तो आपको 9 से 5 बजे तक वो मजदूर आपके घर रहेगा, आपके पास जो आपने काम करवाना है वो करेगा. अब वो कोई पर्सन है फास्टली बड़ा अच्छे से काम करेगा, कोई स्लो करेगा, अच्छे से नहीं करेगा, पर आपको 400 रुपये हर लेबर को देने पड़ेंगे. तो इसमें मेथड में बड़ा पुराना सा सिस्टम है कि आपने 9 से 5 की ड्यूटी करनी है और इतनी आपको मंथली सैलरी दी जाएगी, या डेली के आपको 300 रुपये दिए जाएंगे, डेली के आपको 500 रुपये दिए जाएंगे, जैसे दिहाड़ी सिस्टम में होता है. अब इस मेथड के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? सबसे पहले इजी टू कैलकुलेट है, कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं मुश्किल. ठीक है. दूसरा, गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस. वर्कर को ये फ़ायदा होता है कि उसे मिनिमम वेजेस मिलने ही मिलने हैं. उसने अगर 9 से 5 का टाइम बिता दिया तो अगर उसकी 30,000 की महीने की सैलरी है वो मिलेगी. ठीक है. अगर वो मतलब मान लो उसने काम नहीं किया, वो बीच में बीमार हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में आता रहा, उसने छुट्टी नहीं ली, काम नहीं कर रहा, पर वो बैठा रहा, पूरा टाइम उसने ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया, तो उसको वो वेजेस मिलने ही मिलने हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे. बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन. इस मेथड में होता क्या है, क्योंकि वर्कर्स को हम कोई टाइम लिमिट नहीं देते कि आपने काम इतने टाइम में ख़त्म करना है, ये नहीं देते. हमने उसे काम दे दिया कि ये काम आपने करना है, चाहे आप 2 दिन में करो, चाहे आप 4 दिन में करो. तो ऐसे केस में जो वर्कर होते हैं पूरा टाइम लगा के, पूरे एफर्ट, पूरे एनर्जी लगा के काम करते हैं, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा निकल के आता है. एक्सेप्टेंस बाय ट्रेड यूनियन. ये ट्रेड यूनियन जो है इसमें इस मेथड को सबसे ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि इसमें कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती. इसमें जो होता है स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर में कोई भेदभाव नहीं किया जाता. कोई काम बहुत अच्छे से करता है, कोई ठीक ठीक करता है, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, दोनों को बराबर वेजेस मिलते हैं. इसलिए ट्रेड यूनियन को ये मेथड पसंद आता है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि वर्कर के सिर के ऊपर टाइम लिमिट का कोई डंडा नहीं है, तो वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से ठीक से यूज़ करता है, वो कोई वेस्टेज नहीं करता. अपने जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको तरीके से यूज़ करता है, कोई वेस्टेज नहीं होती, कोई ब्रेकेज नहीं होती. लोग रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं. लेस लेबर एक्सीडेंट. क्योंकि लोग जल्दबाजी में काम नहीं करते. एक्सीडेंट हमेशा कब होते हैं? जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं, तो मशीनों में भी टूट फूट होगी, हमारा भी ध्यान फटाफट काम निपटाने में लगा रहेगा, तो हम भी फटाफट कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं. पर अगर हम रिलैक्स माइंड से, कूल माइंड से काम करें, हमारे ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तो उस केस में एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के चांसेस भी कम रहते हैं.
आगे है रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। हाँ जी, इसमें सुपरविज़न की ज़रूरत ही नहीं है। हर वर्कर को पता है कि 9 से 5 तो मुझे यहाँ बैठना ही है, चाहे मैं काम करूँ या ना करूँ। फिर वो खाली बैठे बैठे एक दिन आप बैठ जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, तो अल्टीमेटली आपको अपना मन लगाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि घर तो आपको जाना नहीं है। तो ऐसे केस में वर्कर अपना काम अपने आप उसे पता होता है, ये काम मुझे दिया है, चाहे मैं 4 दिन में करूँ चाहे मैं 2 दिन में करूँ, वो अपना काम खुद से करते रहते हैं और उनके ऊपर सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके माइनस पॉइंट क्या है? इनजस्टिस विद द एफिशिएंट वर्कर। क्योंकि घोड़े और गधे में भेदभाव नहीं किया जाता, तो एफिशिएंट वर्कर जो काम अच्छे से करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें भी उतने ही पैसे मिलते हैं जितने ऐसे वर्कर को मिलते हैं जो काम ठीक से नहीं करता, जल्दी नहीं करता, एफिशिएंटली नहीं करता। तो हमारा ज़्यादा अच्छा काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लैक ऑफ इंसेंटिव वही है, मोटिवेशन फील नहीं होता। अगर मैं बहुत मान लो आप बहुत अच्छे से काम करते हो और आपके कलीग अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन जितनी सैलरी उसको मिलती है उतनी सैलरी आपको मिलती है, तो इस केस में आपके मन में वो भावना, वो फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा क्या है, ये तो आराम से बैठा रहता है तो भी उसे 50,000 मिल रहा है, मैं दिन रात लगा रहता हूँ, घर पे जाके काम करता हूँ तो भी मुझे 50,000 मिल रहा है, तो मुझे इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज इन सुपरवाइजरी कॉस्ट। अब क्या होता है, लोग ना बैठे बैठे टाइम को मिसयूज़ करने लग जाते हैं। जैसे बैठे हो, फ़ोन लगा के बैठ गए, आप अपना कोई काम नहीं कर रहे हो, बस आपको पता है कि मेरे को सिर्फ टाइम बिताना है यहाँ पे, काम मैं अपने घर का करूँ या फ़ोन पे लगा रहूँ, ठीक है, या धीरे धीरे लगा रहूँ। तो इस केस में उल्टा सुपरविजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो जो काम हमारे डेट बाउंड होकर आते हैं उसे हम फटाफट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मेथड में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्योंकि इसमें जो वर्कर्स हैं ना, वो ब्रदरहुड की फीलिंग की वजह से स्ट्रेंथन हो जाते हैं। सबको लगता है कि बेटा एक कॉल आ रही है, मैं इसका अगला आपको बताती हूँ।